क्या आप सुनना चाहेंगे एक ऐसे वीर महापुरुष की गाथा जिन्होंने अपनी जान गंवा दी पर अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। संभाजी शिवाजी राजे भोसले मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति राजा, जो अपनी विद्वता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वीर इसीलिए कि उन्होंने अपने कम समय के जीवन काल में 210 युद्ध किए और सभी युद्ध जीते, और विद्वान इसीलिए कि 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 में हुआ। 2 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माता सईबाई को खो दिया। संभाजी का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही अपने पोते संभाजी में भी धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम और स्वराज का बीज बोया। संभाजी के बचपन की एक घटना बड़ी दिलचस्प और ऐतिहासिक है। जब वे अपने पिता शिवाजी के साथ औरंगजेब की कैद से भाग निकले, हुआ यूं कि औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने की मंशा से एक चाल चली और उन्हें अपने 50वें जन्मदिन पर आगरा के महल में आमंत्रित किया। शिवाजी को सम्राट की मंशा का पूर्वाभास था, फिर भी उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार किया क्योंकि शिवाजी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि उन्हें औरंगजेब से कोई डर है। 12 मई 1666 शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ, जो उस समय 9 वर्ष के थे, आगरा पहुंचे, जहां शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। उन्हें कई महीनों तक बंदी रखा गया, पर वे हताश नहीं हुए। वहां उन्होंने औरंगजेब के कुछ सेवकों से मित्रता की, उन्हें धन का लालच देकर अपने में मिलाया। फिर उन्होंने बीमारी का नाटक करते हुए कहा कि मुझे अनुष्ठान करना है, इसके लिए मुझे ढेर सारे फल और फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं फल और फूलों की टोकरी में छिपकर दोनों पिता और पुत्र 12 जुलाई 1666 को औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला युद्ध रामनगर में लड़ा और जीता भी। युद्ध शैली उन्होंने अपने पिता से ही सीखी थी, इसीलिए उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। संभाजी का विवाह भी एक राजनीतिक समझौता था। इस विवाह के कारण शिवाजी को कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण मिला। संभाजी की पत्नी का नाम येसुबाई था, जो एक धार्मिक और पतिव्रता महिला थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद अप्रैल 1680 में संभाजी की सौतेली माता सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठाना चाहा। यह खबर सुनकर संभाजी ने पन्हाला किला और रायगढ़ किला जीता और 20 जुलाई 1680 को उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही उन्होंने बुरहानपुर पर हमला किया और औरंगजेब का बहुत बड़ा खजाना लूट लिया और उसे अपनी प्रजा के कल्याण में खर्च किया। बहुत सारे हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया गया था। उन्हें फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया। 1681 में मैसूर पर आक्रमण कर वोडियार राजवंश के राजा चिक्का देव राय को हराकर उन्हें मृत्युदंड दिया। फिर मुगल और पुर्तगालियों के गठबंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। उनके खजाने और हथियारों पर कब्जा कर पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दिया। संभाजी अपने हर युद्ध में अजय रहे। औरंगजेब उनसे इतना परेशान हो गया था कि उसने कसम खाई कि जब तक वह संभाजी को मृत्युदंड नहीं देगा, तब तक वह अपने सिर पर ताज नहीं रखेगा। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की योजना बनाई और इसके लिए संगमेश्वर में उन्होंने गुप्त बैठक बुलाई। गनोजी सिरके ने अपने बहनोई संभाजी के साथ गद्दारी की और मुगलों से हाथ मिला लिया, क्योंकि संभाजी ने उन्हें वतनदारी देने से इनकार कर दिया था। गनोजी सिरके ने संगमेश्वर के गुप्त बैठक की सूचना मुकर्रब खां को दे दी और वहां तक पहुंचने का गुप्त मार्ग भी बताया, जो सिर्फ मराठों को ही पता था। मुकर्रब खां वहां 10,000 सैनिकों को लेकर संभाजी को गिरफ्तार करने पहुंचा। संभाजी के पास केवल 200 सैनिक थे। झड़प गांव में एक भयंकर रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन 1 फरवरी 1689 के दिन संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया गया। जुल्फिकार खान उन दोनों को लेकर तुलापुर गया, जहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। शंभूजी राजे और कवि कलश ने अपनी आराध्य देवी जगदम्बा का नाम जपते हुए यह सब झेल लिया। अपमानित कृत्य करने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन्हें जीवित रखने के लिए 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किलों पर कब्जा दें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। दूसरी, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरी, इस्लाम कबूल करें। छत्रपति संभाजी ने सभी शर्तों को अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने कहा कि धर्म मेरा प्राण है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस बात पर औरंगजेब को इतना गुस्सा आया कि उसने संभाजी के नाखून उखड़वा दिए, उंगलियां कटवा दी। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए कहता, पर हर अत्याचार संभाजी सहते गए, देवी जगदम्बा का नाम लेते हुए।
पर औरंगजेब की शर्त नहीं मानी। गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ कटवा दी। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई, उनकी आंखें निकलवा दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके उनके हाथ काट दिए गए। अंत में 11 मार्च 1689 को उनका देहांत हो गया। औरंगजेब ने यह मराठों का हौसला पस्त करने के लिए करवाया था, पर अपने राजा की इस भयानक हत्या ने हर आदमी के अंदर एक ज्वाला जला दी। संभाजी ने अपने प्राण देकर भी अपने धर्म, स्वाभिमान और स्वराज का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े और कुछ वर्षों के बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा।